यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में 2027 से पहले एक बड़ा सवाल तेजी से तैर रहा है। क्या बिना आजम खान के समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में अपना सबसे मजबूत वोट बैंक बचा पाएगी? और क्या मुस्लिम वोट, जो कभी सपा की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, अब बिखरने की कगार पर है? जानेंगे इस वीडियो में। करीब 3 दशकों तक आजम खान सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि सपा की सियासी पहचान रहे। रामपुर सदर सीट से 10 बार विधायक रहना अपने आप में उनके कद का प्रमाण है। 1993 से लेकर 2022 तक उन्होंने जिस तरह लगातार जीत दर्ज की, उसने उन्हें पश्चिमी यूपी में सपा का सबसे भरोसेमंद चेहरा बना दिया। खास बात यही रही कि यादव मुस्लिम गठजोड़ को जमीन पर मजबूत करने का श्रेय भी काफी हद तक उन्हें ही जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जेल में रहते हुए भी उनकी जीत ने साबित कर दिया कि उनका प्रभाव सिर्फ मंच तक सीमित नहीं बल्कि वोट में बदलने की ताकत रखता है। लेकिन उसी साल हुए उपचुनाव में जब वे अयोग्य ठहराए गए और सीट बीजेपी के खाते में चली गई, तो ये साफ संकेत था कि सपा की पकड़ वहां आजम खान के बिना कमजोर पड़ सकती है। अब 2027 का चुनाव बिल्कुल नई परिस्थितियों में होने जा रहा है। कानूनी मामलों में सजा के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि आजम खान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और यही वो मोड़ है जहां सपा की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब पार्टी को पोस्ट आजम दौर में खुद को साबित करना है। बता दें कि सपा ने रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में संगठनात्मक बदलाव शुरू कर दिए हैं। नए चेहरों को आगे लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन चुनौती ये है कि क्या कोई नेता आजम खान जैसा प्रभाव पैदा कर पाएगा। आजम खान सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के बीच भरोसे और पहचान का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, और यही कारण है कि उनके समर्थकों में अब असंतोष भी नजर आ रहा है। उन्हें लगता है कि पार्टी धीरे धीरे आजम खान परिवार से दूरी बना रही है। सबसे बड़ा सवाल मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है। लंबे समय तक ये वोट सपा के पक्ष में एकजुट रहा, लेकिन अब इसके बिखरने का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, चंद्रशेखर आजाद की राजनीति और बसपा जैसे विकल्प इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट 5 से 10% भी इधर उधर होता है तो इसका असर सीधे 10 से 15 सीटों पर पड़ सकता है। रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर जैसे इलाके सपा के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं, लेकिन यही क्षेत्र अब सबसे ज्यादा संवेदनशील बन गए हैं। यहाँ अगर मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण टूटता है तो सपा के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार आजम खान के साथ खड़े होने का संदेश दे रहे हैं। हाल ही में उनकी मुलाकात और उन्हें पार्टी की नींव बताना भी इसी रणनीति का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि सिर्फ राजनीतिक समर्थन काफी नहीं है। सपा को अब ये तय करना होगा कि वो मुस्लिम समाज में नया भरोसेमंद चेहरा कैसे तैयार करेगी। क्या पार्टी किसी नए नेता को उस स्तर तक पहुंचा पाएगी जहां से वो पूरे पश्चिमी यूपी में प्रभाव डाल सके, या फिर ये वोट बैंक धीरे धीरे अलग अलग दलों में बंट जाएगा? इतिहास बताता है कि यूपी की राजनीति में जब भी कोई बड़ा सामाजिक समीकरण कमजोर होता है तो उसका असर चुनावी नतीजों पर सीधा पड़ता है। 2017 और 2022 में बीजेपी की जीत के पीछे भी इसी तरह के समीकरणों का बड़ा रोल रहा है। ऐसे में 2027 में अगर मुस्लिम वोट बैंक बिखरता है तो सपा की राह मुश्किल हो सकती है। कुल मिलाकर आजम खान भले ही मैदान में ना हो, लेकिन उनकी कमी हर स्तर पर महसूस होगी। जानकारों का कहना है कि वे सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि सपा के लिए वोट कन्वर्ट करने वाले बड़े नेताओं में शुमार रहे हैं। 2027 का चुनाव इस बात की परीक्षा होगा कि क्या सपा आजम खान के बिना भी अपनी राजनीतिक ताकत को बनाए रख सकती है, या फिर मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव उसके लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा।